शिव ओंकाराय नमो नमः। अरिहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जिनपन्नतं तत्तं यशम्मतं मयेगयम् यशम्मतं मयेगयम्। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और जीवन तभी यशस्वी बनता है जब मनुष्य बड़े से बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है, कठिन से कठिन चुनौतियों को लेकर के चलता है। कठिन चुनौतियों के बिना जीवन कभी ऊंचा उठता नहीं है। अगर हमने ऊंचा उठना, अगर हमने दुनिया के अंदर कुछ कर गुजरना है, अगर दुनिया में हमने यशस्वी होना है या अपने जीवन से दुनिया का भला करना है, दुनिया का उद्धार करना है, कुछ करके दिखाना है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत होती है। चुनौती से ही इंसान बड़ा बनता है। चुनौतियों से स्वीकार करने से ही उसके अंदर चुनौतियों का सामना करने की शक्ति आती है। इसलिए महापुरुष छोटी सोच लेकर के नहीं चलते। वो चाहे साधारण अवस्था के अंदर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े सोच के साथ चलते हैं, इतने बड़े विराट विचारों के साथ चलते हैं, इतना अद्भुत जो है, जो लोग कल्पना तक नहीं कर सकते, उस चीज को लक्ष्य बना करके चलते हैं, तो जीवन के अंदर सामर्थ्य पूर्वक उस चीज को सिद्ध भी कर लेते हैं। लेकिन जिसका लक्ष्य ही छोटा हो और जो छोटी सी बात को लेकर के चल रहा हो, जिसके विचारों के अंदर ही विराटता न हो, वो आदमी कभी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। हम जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और जिनके सामने जितनी बड़ी चुनौती थी, उतना ही वो लोग अपने जीवन में सफल हुए, उसके जीवन के अंदर यशस्वी हुए, और कितनी बड़ी चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, आखिर के अंदर उनको सफलता अवश्य मिली। यही सही जगड़ू साथ है गुजरात के ऐतिहासिक प्रसंग में। ये 12वीं-13वीं शताब्दी की घटना है, और उस समय ये जैन श्रावक थे, व्रतधारी श्रावक थे। उन्होंने बहुत से श्रावकों के व्रतों को अंगीकार किया हुआ था, जैन परंपरा से थे, और जैन श्रवणों के प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा थी। और जैन जो क्रिया है, श्रावक के जो व्रत और क्रिया है, उनको बड़ी ईमानदारी से अपने जीवन के अंदर करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक मैं सामायिक न करूं और तब तक रात को सोऊंगा नहीं। सुबह करना, और सुबह किसी तरह से ऐसा हुआ तो दोपहर शाम जब तक एक सामायिक रोज का न करें, तब तक मैंने वो दिन को खाली जाने नहीं देना। ऐसी उनकी प्रतिज्ञा थी। रोज एक सामायिक करने की प्रतिज्ञा थी। और कारोबार बड़ा था, लंबा चौड़ा था, शेड थे, जिम्मेदारियां बहुत सी थी, उनकी प्रसिद्धि भी थी, लोग उनका मानते भी थे। कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान करने के लिए भी उनके पास आते थे। परिणाम स्वरूप उनको कभी समय नहीं भी मिलता था तो कोई न कोई समय निकाल करके 48 मिनट का पूरी तरह से सामायिक करने की उनकी प्रतिज्ञा थी। एक दिन सारा दिन ऐसा बीत गया, रात को 9 बज गए, लेकिन उनकी सामायिक न हो पाई। उन्होंने सोचा भाई 9 बज गए तो चलो, उन्होंने पास में उपाश्रय था शहर के अंदर ही, उन्होंने सोचा जाकर के उपाश्रय में जाता हूँ
और एक तरफ बैठ करके सामायिक कर लेता हूँ, शांति से भी हो जाएगा। और उपास रहे तो वैसे रात दिन खुला ही रहता है, संत रहते हैं, उन्होंने तो आराम किया होगा, वहाँ आवाज़ तो करना नहीं है, कोई शोर शराबा तो करना नहीं है, जा करके बैठना ही है, सामायिक पूरी करनी है। जिस समय गए और वो जा करके चुपचाप सामायिक लेकर के एक हॉल के कोने में वो सामायिक करके अंधेरा था, वहाँ पर आराम से बैठ करके अपने सामायिक करने लगे। सामायिक उनकी चल रही थी, सामायिक चल रही थी। संत लोग आराम करने से पहले उन्होंने ये सोचा और ये विचार किया, और उन्होंने सोचा चलो जा करके ऊपर जा करके निमट करके आते हैं। जैसे ऊपर गए और जा करके ऊपर जा करके जिस समय उन्होंने देखा उस दृश्य को, तो शिष्य नीचे आए और उन्होंने विचार किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने जो है ऐसा सोचा, वे आकर के अपने गुरुदेव से, आचार्य से कहा कि गुरुदेव आकाश को हमने देखा, ताराओं की उस स्थिति को देखा, ऐसा दृश्य तो हमने कभी देखा नहीं था, ऐसा दृश्य हमारे को दिखाई दिया। और ये ग्रह नक्षत्रों का वो दृश्य देखने के बाद, वो भी ज्योतिष के थोड़े जानकार थे, उन्होंने कहा ऐसा दृश्य, ऐसी आकृति तो हमने कभी देखी नहीं। और आप एक बार अगर ऊपर जा करके देख लें, तो जिस समय प्रार्थना करी तो आचार्य ऊपर चले गए और जाकर के इस समय देखा, देख करके वो भी थोड़ा सहम गए, और थोड़ा सा उनके जो चेहरे की प्रसन्नता थी वो कमी पड़ गई। वो नीचे आए सारा हिसाब लगाने के बाद, और नीचे आने के बाद शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव जो दृश्य आपने देखा, हमने देखा, जिस दृश्य को हमने कभी देखा नहीं था, आपको कैसा लगा, क्या है इसका, क्या परिणाम कुछ ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कहा देखो ये अब किसी को बताने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है मेरे हिसाब से ये बहुत ही अशुभ संकेत है पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए ये बहुत अशुभ संकेत है। और ये संकेत अगर मेरी ज्योतिष का अध्ययन और मेरा अध्ययन सही हो तो इसका 3 साल तक हमारे देश के में अकाल पड़ सकता है, उसमें भूख मरी फैल सकती है, लोग दाने दाने के लिए तरस करके मर सकते हैं, ऐसी हालात हो सकते हैं ये 3 साल के अकाल में। तो ये जो घटना है, ये जो एक सूचना है, ये वास्तव के अंदर सबके लिए बहुत दुखद सूचना है। जब ये सब सुना तो ये शब्द उस श्रावक के कानों में भी पड़ रहे थे, क्योंकि वो चुपचाप जगड़ूसा अपने कोने में बैठ करके सामायिक कर रहे थे, उनके कानों में पड़े, वो भी सिहर गए, अरे इतना भयंकर अकाल पड़ेगा। और गुरुदेव कहते हैं 3 साल तक ऐसी हालात उसके अंदर रहेंगे। अब जिस समय ये सब वर्णन हुआ, उन्होंने सुना तो विचार किया, गुरुदेव कोई न कोई ऐसा योग तो होगा, कोई न कोई ऐसा चांस तो होगा, कोई न कोई ऐसा उसमें सहयोग देने वाला तो उत्पन्न हुआ होगा, कोई न कोई राजा, कोई महाराजा, कोई सम्राट, कोई उद्योगपति, व्यापारी, कोई न कोई तो उसके अंदर किसी न किसी तरह से जनता का सहयोग तो जरूर करेगा ना, वो तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, ऐसा योग भी तो होना चाहिए उसमें। तो वहां पर आचार्य श्री ने यही बात कही कि इसमें मेरे हिसाब से जो हमारा शहर है, इसके अंदर जो हमारा बड़ा सेठ है जगड़ूसा, वो जगड़ूसा ऐसा है, और ये व्यक्ति इस अकाल के वक्त के अंदर हजारों लोगों की रक्षा करने का काम करेगा। वो जिस समय ये बात उसके कानों में पड़ी, और लेकिन अब इतना कुछ उसके पास जो है वो करेगा, अपने हिसाब से पूरी तरह से करने की कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे हिसाब से बनता है, जगड़ूसा करेगा इसमें, क्योंकि इसी के नाम से ये बात जो है यहाँ पर आ रही है बात। तो सुना, जगड़ूसा के कानों में पड़ा, वो बड़े ध्यान से सुनने लगे। और जिस समय ये सुन ही रहे थे तो एक संत ने प्रश्न किया, गुरुदेव उनके पास इतनी दौलत कहाँ? चलो भाई, यहाँ नगर का, इलाके का, प्रांत का पूरा ध्यान रखते हैं, कहीं भी जरूरत पड़े तो देते हैं, दानशाला भी खोलते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है, दया की, करुणा की, किसी को भी गुप्त दान देना, ऐसे हजारों परिवारों को वो देते हैं, करते तो हैं। लेकिन जहाँ 3 साल का अकाल हो और सारे देश के अंदर अकाल पड़ेगा, तो उसमें जगड़ूसा कैसे करेगा? उन्होंने कहा देखो, पुण्यमान आत्माएं जो पुण्यशाली होते हैं आगे बढ़ते हैं,
तो उस मिट्टी के अंदर भी हाथ डालते हैं तो सोना निकल जाता है। उसके ही जो है गौशाला के अंदर जो पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे ही तो खजाना भरा हुआ है। और ऐसे खजाने कितने पुण्यवानी से मिल सकते हैं। अगर मिल गए तो वो जो सब काम भी कर सकता है। ये बात जिस समय कहा भाई किसी की पुण्यवानी उदय में आती है, अच्छा काम करता है, अच्छी भावना से करता है, अच्छे सोच से करता है और अच्छा लक्ष्य लेकर के चलता है, तो कोई दुनिया के अंदर काम कठिन नहीं होता। और बड़े से बड़े कठिन से कठिन चुनौती को इंसान पूरा कर सकता। वो भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, बचपन से ही बड़ा अच्छा नौजवान तो भी अच्छा रहा, आज जो है वो भी जो समाज का सब तरह से ध्यान रखता है। ये अगर चुनौती को स्वीकार करेगा तो 3 साल का अकाल उसके अंदर पूरे देश की जनता की सेवा भी कर सकता। ये तो इंसान लगन से, ईमानदारी से, अच्छी भावना से लगे तो दुनिया के अंदर कोई काम कठिन नहीं होता। ये शब्द जिस समय उस श्रावक ने सुने और संत तो अपने जाप पाठ और आराम के अंदर लगे, उनको भी काफी देर तक ऐसा ही सोचा भाई ऐसा समय आएगा, उस समय क्या हालात होगा, किस तरह का वातावरण बनेगा। लेकिन उस सेठ को तो सारी रात नींद नहीं आई और जगड़ू सा विचार करने लगा। आचार्य देव अपने ज्योतिष के आधार पर वो मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा कर लेते हैं और उन्होंने ये कहा भाई इंसान बड़ी चुनौती को स्वीकार करे तो कुछ भी कर सकता है और उन्होंने संकेत भी बता दिया। तो सारी रात उसको नींद नहीं आई। तो इसके अंदर मैंने कैसा मैनेजमेंट करना है, कैसे इस काम को कर सकता हूँ, कैसे ये कुदरती घटना उसके अंदर सहयोगी बन सकता हूँ और कैसे गुरुदेव का ज्ञान है उसको मैं सार्थक जीवन के अंदर कर सकता हूँ। आचार्य के मुंह से जो शब्द निकले मेरे लिए निकले तो मुझे तो पूरी तरह से उनको सार्थक करने की जरूरत है। ऐसा सोचते सोचते इसी चिंतन में, इसी विचार में, इसी भाव में उनका सारी रात्रि निकल गई और सुबह उठ करके जिस पेड़ की बात उन्होंने कही थी वहां जाकर के खुदाई की। मत वहां पर से करोड़ों के वो जो एक सोने के मोहर निकले, चांदी के सिक्के निकले, ऐसे दुनिया भर की चीज वहां पर घड़े के अंदर दबी हुई थी, वो सब निकला। और निकला तो उसको भरोसा हुआ। गुरुदेव कहते हैं पुण्यवानी इंसान पुण्य की भावना से, सच्चाई से और अच्छी भावना से कुछ भी करता चला जाता है तो उसकी पुण्यवानी बढ़ती है और बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करे तो भी उसके अंदर कामयाब हो सकता है। तो उन्होंने सोचा सारा धन दौलत जो भी उनके पास था सब कुछ उन्होंने समाज की सेवा के लिए समर्पित करने का भाव बनाया और उन्होंने अपने ऐसे मुनिम गुमास्ते दुनिया भर के अंदर छोड़े। और जो उन्होंने कहा भाई जितना भी हो सकता है अनाज, चाहे देश का हो चाहे विदेश से मंगवाना हो, जगह जगह पर मंडियां बनाना, जगह जगह पर ऐसे गोदाम बनवाने हैं और वहां पर अनाजों को इकट्ठा करना है। तो ये काम अपने प्रदेश से, अपने क्षेत्र से, अपने गुजरात से उन्होंने प्रारंभ किया और जैसे जैसे ये परोपकार के काम में लगे, सेवा के काम में लगे, सहयोग के काम में लगे और जैसे जैसे सच्चे मन से उन्होंने उस 3 साल से अकाल में ये विचार करने लगे मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा प्रयत्न करूंगा, एक भी व्यक्ति उस अकाल में भूखा अनाज के बिना, बिना खाए पिए बिना भूखा मरने की नौबत ना आए, ये लक्ष्य लेकर के चले। तो पता नहीं कहां कहां से कैसा कैसा सहयोग मिलता चला गया। जहां जहां भी उन्होंने प्रयत्न किया, जहां जहां भी उन्होंने जो ऐसा प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, वहां से उनको खजाने भी मिलते गए और ऐसे सहयोगी भी मिलते गए, ऐसे लोग भी मिलते गए। तो उन्होंने अपने दुकानों को, अपने मंडियों को, अपना जो है वो गोदामों को हर शहर में और हर इलाके के अंदर और हर जगह पर उन्होंने खोलना प्रारंभ किया। यही से उन्होंने इतना अनाज इकट्ठा किया, इतना अनाज इकट्ठा किया, उनको देखा देखी उनके जो साथी लोग थे वो भी सोचने लगे आप इतना कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई समय की बात है, इस समय हम ठीक ठाक हैं तो कुछ करना चाहिए, आगे कुछ ऐसा समय आ जाएगा कि इसमें जरूरत पड़े तो उसके अंदर उपयोग तो कर सकते हैं। अब जो बहुत से लोगों ने तो सोचा भाई ये कोई बात थोड़ी है, ऐसे बिना किसी के इतना इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग जो है उनके सहयोगी बने और सहयोगी बन करके उन्होंने उनका साथ देने का प्रयत्न किया और जगह जगह पर गोदाम खुलवाए और जगह जगह पर उन्होंने इतने जो है उन्होंने अनाज को इकट्ठा करवाया। आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते
उन्होंने कहां कहां तक ये काम गुजरात के अंदर किया, सिंध के अंदर किया, मेवाड़ मारवाड़ के अंदर किया, मालवा के अंदर किया और काशी दिल्ली आदि क्षेत्रों के अंदर किया, लाहौर तक किया, कांधार तक, अफगानिस्तान तक, कहां कहां तक उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, अपना धंधा बढ़ाया, अपने दुकानें, अपने जो इस तरह के जो गोदाम और इस तरह के अनाज भंडार, ऐसे अन्न के भंडार उन्होंने जगह जगह पर खुलवाए और जितने जहाज थे उन सब जहाजों को भी लगा दिया, जो जाकर के विदेशों से, दूसरे देशों से, टापुओं से जो भी अनाज मिलता है वो खरीद करके लाना है। इस तरह से दुनिया भर का अनाज दूसरे देशों से वहाँ इंपोर्ट करके वहाँ पर रखना प्रारंभ किया। ऐसा ही बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। जिस समय 1311, 12 और 13 3 साल तक जो अकाल पड़ा, और ये अकाल जैसे शुरू हुआ, अकाल जो 3 साल तक पड़ा, साल भर के अंदर तो सभी जो राजा महाराजा लोग जो सेठ साहूकार थे उन लोगों ने संभालना शुरू कर दिया। इन्होंने इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसको जो दिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सब लोग पीछे हटते चले गए, जैसे जैसे राजा महाराजा लोगों का खजाना खाली होता चला गया, जैसे जैसे राज्यों के स्टॉक खाली होते चले गए, तो वैसे वैसे जगड़ू शाह ने वो अपना स्टॉक जो खोलना प्रारंभ किया, अपने गोदाम खुलने प्रारंभ किए और सारे देश के अंदर सैकड़ों हजारों की तादाद में उन्होंने दानशालाएं खोली और ये भोजनशालाएं वगैरह खोली और इस तरह से दान देना प्रारंभ किया। और जिससे भी उनका ये था भी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। इन्होंने लाखों लाखों मन का अनाज दिल्ली दरबार को और ये गुजरात के दरबार को, सिंध और मेड़ता मालवा के जो है मेवाड़ मारवाड़ के राजाओं को और ऐसे बड़े बड़े दरबारों को उन्होंने लाखों लाखों मन अनाज इन्होंने इन राज दरबारों को दिया। इसी प्रकार बहुत से काम करने वाले अधिकारी थे, बहुत से इलाके के बड़े लोग थे, उन लोगों को भी दिया, जिससे अपने अपने इलाके के अंदर भूख से मरने वालों का सहायता वो लोग कर सकें। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और इन्होंने जो है पूरे देश में, एक व्यक्ति ने पूरे देश में, और जो है ये 13वीं शताब्दी में और 3 साल का जो अकाल पड़ा उसमें जगड़ू शाह ने वो दानवीर जगत पालनहार जो दानवीर थे उन्होंने 3 वर्ष तक ऐसी व्यवस्था बनाई और ऐसा अनाज का वितरण किया। ऐसे राजा महाराजा सेठ साहूकार से लेकर के छोटे छोटे अधिकारियों को और सामान्य से सामान्य जनता को अनाज पहुंचाया। और उनका ये था भाई जगड़ू शाह जब तक जिंदा है मैं किसी को भी भूखे मरने की नौबत आने नहीं दूंगा। और वास्तव के अंदर उन्होंने इस उन्नति को पूरा किया। और जो राजा महाराजा जितने भी उस समय के थे उन सबको बड़ा भारी आश्चर्य था और वो लोग इनको एक जो देवता का अवतारी मानते थे। तरह तरह के सम्मान हुए, तरह तरह के मान हुए, तरह तरह का बहुमान उनका किया गया, तरह तरह के पदों से उनको विभूषित किया गया, तरह तरह से राजधानियों के अंदर उनका आदर और सत्कार हुआ। लेकिन वो तो ये भी नहीं चाहते थे। उन्होंने इस तरह से इतनी बड़ी चुनौती को धारण किया और इतनी बड़ी चुनौती को उन्होंने पार कर लिया। तो ये सभी लोगों के लिए, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। अगर इंसान दिल से, भावना से, सच्चाई से, सद्भावना से और ईमानदारी से प्रयत्न करे और कितना ही बड़ा वो विजन रखे, कितना ही बड़ा काम करना चालू किए और कितना ही बड़ी चुनौती हो उसको अगर स्वीकार करके चले, तो दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान इंसान ना कर सके। कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसका समाधान, जिसको पूरी तरह से चुनौती को पूरी तरह से सौभाग्य के अंदर न बदल सके। और ऐसा कोई काम नहीं है चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर इंसान संकल्प पूर्वक चले तो उसको पूरा न कर सके। ये सारी दुनिया को जगड़ू शाह ने ऐसा संदेश दिया। क्या राजाओं को, क्या महाराजाओं को, क्या जनता को, क्या वीर बहादुरों को, सबको ये जो संदेश उन्होंने दिया, इंसान सच्चाई से, ईमानदारी से काम करे तो कितनी बड़ी चुनौती क्यों न हो उसको पार कर सकता है, कितनी बड़ी समस्या हो उसका समाधान कर सकता है।
कितना बड़ा प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढ सकता है, और कितनी बड़ी मुसीबत है उस मुसीबत को बड़े आराम से पार कर सकता। पार ही नहीं कर सकता, उसको एक सौभाग्य के रूप में, धर्म के रूप में, पुण्य के रूप में, सद्भावना के रूप में बदल करके अपने आप को महान से महान बना सकता है। ये सब सेठ जगरू शाह के जीवन से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत से लोग समय समय पर हुए और देश में किसी भी महकमे के अंदर हुए, उन्होंने अपने अपने समय के अंदर ऐसे ऐसे कठिन कार्य किए जिसकी इंसान कल्पना तक नहीं कर सकता। आज भी देश के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे राजपुरुष हैं जो लोग इतने बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को धारण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उस चुनौतियों को पार कर जाते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, अपने देश में देखें या दुनिया के अंदर देखें, तो ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे लोग आज भी हमारे को मिलेंगे जो बड़ी से बड़ी चुनौती को बड़े आराम से स्वीकार करते हैं और बड़े आराम से उसको पार कर जाते हैं। तो ये हमारे अंदर भी ऐसा भाव होना चाहिए। बड़ी बात लेकर के चलते हैं, बड़ा भाव लग करके चलते हैं, बड़ी सोच लेकर के चलते हैं और बड़ी सद्भावना अगर लेकर के चलते हैं तो सद्भावना पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, अच्छी भावना से कोई काम करते हैं तो बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन को भी सुख शांति प्रदान कर सकते हैं और जनता के लिए भी कुछ न कुछ सुकृत संदेश उनको दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा समझेंगे, करेंगे और शिक्षा लेंगे, ये सबके लिए मंगलमय होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।